हम वो जुल्मी जमींदार हुआ करते थे, लेकिन जुल्म और सितम का भाषा को लालू प्रसाद ने बदल दिया। मैं उनको गालियां देता था 3 पीढ़ी उनके फलनवा करे पोतायले रे। उसी बदलाव का परिणाम है कि रामविलास जी भी नेता हो गए, नीतीश कुमार भी नेता हो गए। मैं स्वयं जमींदार परिवार से था, हम अपने पास में दलित को बैठने नहीं देते थे। बिहार में कौन कौन नेता पसंद है? बिहार में बिहार में नेता तो पसंद है और गैर पसंद। पहला पसंद है सामाजिक बदलाव का बीच वैचारिक केंद्र रहे लालू प्रसाद। दलित को जगाने का अगर प्रश्रय जाता है, उस घर में अंधेरा, उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, रामविलास पासवान जी। मैं तीसरा मानूंगा उस पगडंडी तक मैं सड़क बना के आऊँगा जहाँ तक जाने का साइकिल का रास्ता नहीं था, वो नीतीश कुमार जी भी है। तीनों हम अपने रोल में अच्छा है। तीनों नेताओं में, जैसे तीनों नेताओं में नहीं, दोनों नेताओं में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ठीक है, इनका भी 25 साल हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव का भी 15 साल रहा है। इनका कार्य या सामाजिक जो न्याय का था दौर किसका सही था? लालू प्रसाद का दौर आना जरूरी था, क्योंकि बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। एक समाज में भेदभाव था, छुआछूत था। मैं स्वयं जमींदार परिवार से था, हम अपने पास में दलित को बैठने नहीं देते थे। बैकवर्डों को गालियां देकर के उनके 3 पीढ़ी के गाली देकर बुलाते थे। ये लालू प्रसाद का योगदान है कि हमारी आवाज़ पर लगाम लगाने का काम अगर कोई किया है तो लालू प्रसाद ने किया। सामाजिक समरसता का कायम किया। लालू प्रसाद ने समाज को सब जातों, सभी बिरादरियों को जगा दिया, ताकि अपने इलाके का सामंत मैं नहीं हूँ, अब मैं मतलब काश्तकार बच गया हूँ। 5 बीघा मेरा जमीन, 100 बीघा जमीन थे। पेड़ा छोल के खाने में, गालियां देने में, किसी को नीचा दिखाने में हम ज़्यादा आनंदित थे। लेकिन लालू प्रसाद ने सामाजिक बदलाव का एक केंद्र बिंदु बने, जिन्होंने जगा दिया कि जे तुम्हारे बाप को प्रणाम नहीं करता, ओकर बाप को तू भी प्रणाम मत करना। लालू प्रसाद का योगदान है। मतलब आप जमींदार होकर मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने समाज में बदलाव किया और बदलने की चेष्टा की। उसी बदलाव का परिणाम है कि रामविलास जी भी नेता हो गए, नीतीश कुमार भी नेता हो गए। काश लालू न होते तो ये लोग 3 का बिहार में नेता नहीं बन पाते। लालू यादव के बाद ही ये सब शुरू हुआ। ये लालू यादव की ही पूंजी पर उसी में कोई फसल काट रहे हैं, कोई हंसुआ से काट रहे हैं, कोई दौरी से काट रहे हैं, कोई मौनी से काट रहे हैं। लेकिन ये लालू प्रसाद का योगदान है जो हमारी दर्जा और बराबरी का बतियाने का है, नहीं तो बात नहीं करते लोग। मैं उनको गालियां देता था 3 पीढ़ी उनके फलनवा करे पोतायले रे। मैं गालियां देकर बात करता था, कहता था कि अरे हम नहीं है तो क्या हुआ, हमारा लठ में तेल लगा के काहे न गया। हम वो जुल्मी जमींदार हुआ करते थे, लेकिन जुल्म और सितम का भाषा को लालू प्रसाद ने बदल दिया। इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद के नायक हैं, सामाजिक नायक और सामाजिक समरसता के नायक। लालू प्रसाद यादव ने तो आपकी जमींदारी व्यवस्था के, आपके विचारधारा के को ध्वस्त कर दिया, तो फिर भी आप कोटि कोटि नमस्कार क्यों कर रहे हैं? ये चलते कि समाज की बदलाव थी। मैं समाज में संपन्न था, अन्य लोग हमसे भयभीत थे, हमसे दूरी बना के रहते थे। लेकिन लालू प्रसाद ने सबको एक बराबर बैठा करके दिखा दिया। इसीलिए हम भी कहते हैं पहले हमारी भावना अलग थी, लेकिन लालू प्रसाद का वैचारिक क्रांति लाने का उद्देश्य से हम भी अवगत हुए और ये होना चाहिए था। एक मानव दूसरे मानव से जुड़ना चाहिए। मानव है थे, लेकिन हम दानव रूप में उनके साथ व्यवहार कर रहे थे, ये गलत था। जो सामाजिक बदलाव हुआ हम भी बदले। लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं कैसे बदलोगे, वोट की ताकत से बदल के दिखा दिया। हम जमींदार थे, हम कभी एक पच के फलानवा जाके वोट दे लेना, चिट्ठी पर वोट मांगते थे। लालू प्रसाद ने हाथ जोड़ने और दरवाजा का किली छिटकाने का आदत तो लालू प्रसाद का योगदान है। गरीब के घर पर वोट मांगने का प्रथा लालू प्रसाद ने लगाया। तो वोट की ताकत, सत्ता की ताकत, वोट का राज मतलब छोटका का राज, ये लालू प्रसाद ने जगाने का काम किया। मतलब लालू प्रसाद यादव के पहले जो दलित पिछड़े थे वो लोग मतलब वोट भी नहीं दे पाते थे। उनकी बोलने की क्षमता ही नहीं थी। हमने गांव में 5 गो एजेंट हुआ करते थे, वो फलाने 5 गो जातियां से एजेंट होते थे, वो 5 मिल के वोट को अपना गिरा देते थे। अगर कोई ऐंठ के गया वोट देने तो 5 लाख पड़ता था कि भाग ले तो वोट पड़ गए, तो कहाँ है ले वोट देवे। ये तो लालू प्रसाद का योगदान है। इस बिहार क्रांति की भूमि है और लालू प्रसाद ने क्रांति का जन नायक है। और जितने ही बैकवर्ड और हरिजन नेता हैं वो लालू प्रसाद के चरणामृत पीने का काम करे, क्योंकि काश लालू न होते तो इनकी बोलने की क्षमता नहीं होती।
जैसे आप बोल रहे हैं कि लालू यादव ने अधिकार दिया, तो लालू यादव पे भी आरोप लगता है कि आप जो पेटी की पेटी गायब हो जाते थे, बूथ लूटा जाता था, तो ये क्यों होता था? क्योंकि हम पहले बूथ लूटते थे, वही काम को दोहरा दिए, तो हम उसका प्रचार कर रहे थे। हम भी वही काम करते थे, तो लालू प्रसाद ने खुलेआम करके दिखा दिया। लालू प्रसाद ने सब काम ओपन किया, कभी लुका छिपा के कोई काम नहीं किया है। मानते? हम मानते हैं। जैसे कृष्ण महाभारत में कृष्ण की जरूरत थी, वैसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय की लड़ाई में लालू प्रसाद की उतनी जरूरत थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बड़ी बात बोल दिए। भाजपा के नेता आप बताइए, क्या इसके पहले वाला सवाल क्या था? क्या बोलिए, चलाइएगा तभी नहीं, आप दिखाइएगा, काट दीजिएगा इसको तो जरूर काट देंगे। लालू प्रसाद यादव के बारे में आप इतना तारीफ कर दिए, काटेंगे नहीं? आप काटिएगा, लेकिन हम जानते हैं काट देंगे। आप काटिएगा, नहीं चलाइएगा। आपको कैसे पता है कि लालू यादव के बारे में आप बढ़िया बोले हैं तो हम काट देंगे? इस चलते कि मीडिया के जगत के लोगों के बीच में एक ऐसी भावना है कि लालू को एक दूसरे रूप में, निगेटिव बिहार के रूप में दिखाओ, पॉजिटिव नहीं दिखाओ। पॉजिटिव दिखाइएगा तो जहाँ से आपका ऐड विज्ञापन मिलता है वो बंद हो जाएगा। मतलब हम काट देंगे, हैं? दिखा देंगे तो दिखाइएगा तो आपका चैनल को और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, लाइक ज़्यादा आएंगे। लालू यादव को दिखाएंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक आएंगे। लाइक आएंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।